बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शामुल हक और आप देख रहे हैं शामो फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक निहायत मजेदार और आसान डिश लेकर आए हैं। अगर आप कुछ नया और लजीज बनाना चाहते हैं जो सेहत बख्श भी हो और घर के तमाम अफराद को पसंद आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारी आज की रेसिपी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हल्के फुल्के और मजेदार स्नैक्स पसंद करते हैं। इस आसान और चटपट बनने वाली डिश को आप नाश्ता, लंच या शाम के टाइम में पेश कर सकते हैं। तो आइए बंद गोभी के इस मुनफरिद डिश को बनाना सीखते हैं, जिनका जायका आपको बार बार बनाने पर मजबूर कर देगा। रेसिपी को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मजीद ऐसी मजेदार और आसान रेसिपी सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने यहाँ पर एक बंद गोभी लिया था जिसको अच्छी तरह से काट लिया है। मैंने गोभी को काटने की जो वीडियो है पिछले वीडियो में मैंने बताया है, वो मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस तरह बारीक काट लेंगे इसको। मैंने एक बड़े साइज का गोभी लिया है, आप दो छोटे ले सकते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। फिलहाल सिर्फ नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सख्त हाथों से, ताकि जो इसमें बड़े बड़े और मोटे मोटे पत्ते हैं वो टूट जाए और अच्छी तरह से नमक के साथ मिक्स हो जाए। तो नमक हमने किस लिए डाला है ये आगे आपको मैं बताऊंगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा मैरिनेट हो सके नमक के साथ। तो इसको सेट कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये हमारे पास 10 मिनट हो गए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि गोभी कितना अच्छे से नरम हो गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ही नरम हो गया है 10 मिनट में। अब मैं आपको नमक का फ़ायदा बताऊंगा। नमक की वजह से तो एक नरम हो गया है और दूसरा आप चेक कर सकते हैं इससे कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। नमक जो है इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है गोभी का वो निकाल लेता है, क्योंकि स्नैक्स बनाते वक्त फिर वो मसला करती है, तो इसलिए नमक के ज़रिए हम इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। आप चेक कर सकते हैं मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था। तो इस तरह से सारा गोभी निचोड़ लेंगे, जिसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। तो जैसे ही सारा पानी निकालेंगे इससे हमारा जो स्नैक्स है वो बहुत ही प्यारे और जायकेदार बनेंगे। अगर पानी नहीं निकालेंगे इससे तो फिर ये काफ़ी प्रॉब्लम करेगी पकाने में। तो इस तरह से ये आप चेक कर सकते हैं मैंने सारा गोभी छान लिया है, जैसे इसका जो पानी था वो निकाल लिया है। अब ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। साथ ही मैंने हरी मिर्ची ली थी 3 से 4 अदद। 5 से 6 अदद लहसुन है जो मैंने छोटे छोटे काट लिए थे। साथ ही 1 टेबल स्पून काली मिर्च साल्ट टेस्ट के हिसाब से, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर लेंगे। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालना, बस रेड चिली पाउडर की जगह आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर अच्छा होता है इसलिए मैंने पाउडर यूज़ किया है। साथ ही आप इसमें अगर आपके पास हरा धनिया मौजूद हो तो आप बारीक काट के इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी धनिया मौजूद नहीं था तो इसलिए मैंने स्किप किया है, आप ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने ऐड की है। साथ ही मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर इसमें हमारी ये मदद करेगी कि इसको तो एक यकजान बनाएगी, दूसरा इसमें जो एक्स्ट्रा जो नमी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कॉर्नफ्लोर के साथ। तो कॉर्नफ्लोर को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मिक्स करने के दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह से मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और साथ ही अपना रिस्पॉन्स भी दिया करें कमेंट करके कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जिस तरह पिछले वीडियोस में आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे हौसला अफजाई दी है, तो इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं डेली आपके लिए एक रेसिपी लेकर आऊँगा। तो कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्राम फ्लोर। अब हम इसमें ग्राम फ्लोर ऐड करेंगे। बेसन
तकरीबन 200 ग्राम। मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर ले ताकि आपको भी पता चले कि कितना यूज़ होगा। तो मैं भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करूँगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितना इसमें यूज़ करना है, कितना नहीं। कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए आप 200 ग्राम ले लें, लेकिन कम कम यूज़ करें ताकि आपको आइडिया भी साथ साथ हो कि कितना यूज़ होना है, क्योंकि क्वांटिटी में फ़र्क भी होता है। तो इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखिए जो मैंने डाला था वो मिक्स हो गया है। अब इसमें मज़ीद बेसन ऐड करेंगे। बहुत ही लजीज और जायकेदार बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही आपके घर में जो लोग बंद गोभी शौक से नहीं खाते वो भी ये रेसिपी शौक से खाएंगे और बार बार मांगेंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, जिसको भी आप ये रेसिपी देंगे आपको शाबाशी मिलेगी। इतनी प्यारी रेसिपी बनेगी और मीट और चिकन से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी, क्योंकि बंद गोभी का जो अपना ही टेस्ट होता है वो लाजवाब होता है। तो मैंने ये सारा बेसन इसमें ऐड कर लिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसका एक प्रॉपर मिक्सचर बन गया है। बहुत ही अच्छा मिक्सचर इसका रेडी हो गया है। अब हम इस मिक्सचर को सेट करके छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। तो ये तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं। अब हम हाथों पर ऑयल या घी लगा के इसका छोटा सा शेप देंगे। तो आप रोल का भी शेप दे सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे। मैंने कटलेट्स का शेप दिया है, क्योंकि आज की हमारी जो रेसिपी है वो कटलेट्स की है, वेजिटेबल्स कटलेट्स की है, तो इसलिए मैं कटलेट्स का शेप दे रहा हूँ। आप रोल वगैरह का भी शेप दे सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कटलेट्स हमारा रेडी है। इसी तरह से हम छोटे छोटे कटलेट्स बनाएंगे, इसके छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। इसकी सारी हाथों पर घी से लगाएंगे ताकि ये हाथों पे ज़्यादा चिपके नहीं, क्योंकि इसमें ग्राम फ्लोर भी है और साथ में कॉर्न फ्लोर भी है, तो वो हाथों पर फिर चिपकेंगे अगर घी या ऑयल नहीं लगाएंगे तो। इसी तरह से सारे टिक्कियाँ बनाएंगे हम। छोटे छोटे टिक्कियाँ हमने बनाई है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से सारे मिक्सचर से टिक्कियाँ बना लेंगे और कढ़ाई में घी को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। ये घी अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब इसमें एक एक करके सारी टिक्कियाँ ऐड कर लेंगे। तो अभी हमने इसमें ऐड की है 4 टिक्कियाँ और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर इसका साइड चेंज करेंगे, क्योंकि घी काफ़ी गर्म था। और फ्लेम इसको हम लो रखेंगे, क्योंकि अगर हाई या मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे तो ये तो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन नीचे से अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि इसमें जो हमने स्पाइसेस वगैरह डाले वो सारे हमने कच्चे डाले हैं। तो इसलिए इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसी तरह से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका साइड चेंज कर लेंगे और दूसरा साइड हम इसका पकने देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाए और बाहर से भी जो इसका कलर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाए। तो ये मैंने सारे साइड चेंज कर लिए हैं। अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं और हमारा एक साइड बिल्कुल अच्छी तरह से डार्क ब्राउन हो गया है और बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। आपको बहुत ही प्यारा जायका मिलने वाला है, तो इसलिए ज़रूर इसको ट्राई करें। तो ये आप चेक कर सकते हैं, एक साइड अच्छे से डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम इसको दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए उसको भी छोड़ देंगे। तो आप चेक कर सकते हैं 3 मिनट हो गए हैं और हमारा कबाब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक डिश में निकाल लेंगे। मैंने टिश्यू इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो जज़ब हो जाए, ताकि इसमें जो ज़्यादातर ऑयल का वो है वो ना आए जाएगा। तो इससे ये क्रिस्पी भी हो जाता है जब सारे ऑयल निकल जाता है। तो इसी तरह से सारे कबाब बना लेंगे और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह में अल्लाह की रहमत है, उसकी बरकत है, रौनक है। बहुत ही प्यारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्द आपकी ये रेसिपी रेडी होगी। मेहमान आए हैं, बच्चों को देना है, सुबह का नाश्ता हो, लंच हो या फिर शाम की चाय, ये कटलेट्स आपको
بہت ہی ذائقے دار اور ایزی بنے گی، تو ہر ٹائم آپ اسے سرو کر سکتے ہیں۔ مہمانوں کے لیے آپ بنا سکتے ہیں۔ مکسچر جو میں نے ریڈی کیا تھا وہ آپ 1-2 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی ایزی ریسیپی میں نے بتائی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور یہ آپ کو ابھی چیک بھی کرتا ہوں، ماشاءاللہ سے بہت کرسپی ہے۔ آپ اسے کیچپ کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، ہری چٹنی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی سلاد وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے، بہت ہی ٹیسٹی ذائقہ ہے اس کا، بہت ہی لاجواب ریسیپی میں نے بتائی ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسے لگی۔ مزید نئے اور منفرد کھانے بنانے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہے، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی پر وقت اطلاعات ملتی رہے۔ ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس یونیک اور لذیذ ریسیپی سے فائدہ اٹھائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔